तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो चाल, समय और दूरी का ये हमारा दूसरा क्लास रहने वाला है। पहले क्लास में हमने समझा था चाल क्या होता है, दूरी क्या होता है और समय क्या होता है, और इन तीनों के बीच संबंध क्या होता है। और आप जो चाल है उसको मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में कैसे बदलते हो, या किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में कैसे बदलते हो, ये सारी चीज़ें हमने आपको पिछली वीडियो में समझा दिया था। ठीक है, आज हम लोग उसके आगे बढ़ेंगे और अपने प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन हम आपके स्क्रीन पर लगा देते हैं। जहाँ से हमने सॉल्व किया था उसी के आगे हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन को लगा देते हैं। पिछली वीडियो में हमने आपको 5 क्वेश्चन तक सॉल्व करवाया था। आज हम लोग 6 क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कर रहा है आपसे, यदि कोई गाड़ी 1 सेकंड में 12 मीटर चल सकती है तो 3 घंटे 45 मिनट में वह कितने किलोमीटर जा सकती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए मात्रक का पूरा खेल है, बाकी सवाल में कोई दम नहीं है। बस आपको मात्रक आना चाहिए, मतलब आपको एक राशि से दूसरी राशि में कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो यहाँ पर कह रहा है कि कोई गाड़ी जो है वो 1 सेकंड में 12 मीटर जाती है, तो जो गाड़ी की चाल है वो कितना हो जाएगा। गाड़ी की जो चाल है वो है आपका 12 मीटर प्रति सेकंड। प्रति का मतलब होता है एक, यानी वो 1 सेकंड में 12 मीटर जाती है। इसका मतलब ये है कि उसकी जो चाल है वो 12 मीटर प्रति सेकंड है। इतना बात समझ में आया। उसके बाद कह रहा है तो 3 घंटे 45 मिनट में वह कितने किलोमीटर दूरी तय करेगी। तो ये जो चाल है आपका ये किस में है, ये आपका है मीटर प्रति सेकंड में, लेकिन जो दूरी पूछा है आपसे वो किलोमीटर में दिया है। तो यहाँ पर ये जो मीटर प्रति सेकंड दिया है इसको किलोमीटर प्रति घंटा में हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 12 गुणे, यहाँ पर हो जाएगा 18/5, क्योंकि आप जानते हो मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर आपका 18/5 से गुणा करवा देते हैं। तो 18/5 से गुणा करवा दिए तो ये हो गया आपका किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इसमें हम गुणा अभी नहीं करवाएंगे क्योंकि ये सारे मान आगे चलकर हो सकता है कट जाएं। ठीक है, इतना हो गया। अब ये जो चाल है वो किलोमीटर प्रति घंटा में है। अब समय की बात करते हैं। तो देखिए जो समय दिया है आपका, समय कितना दिया है, 3 घंटा 45 मिनट। तो यहाँ पर 3 घंटा 45 मिनट, तो ये जो 45 मिनट है इसको हम लोग घंटा में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि जो भी हमारा समय होना चाहिए वो आवर में होना चाहिए, तभी तो हमारा जो दूरी है वो किलोमीटर में निकल कर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 3 आवर यानी घंटा है प्लस जो 45 मिनट है, तो 45 मिनट को घंटा में कन्वर्ट करने के लिए 60 से भाग किया जाता है। तो 15 × 3 = 45 और 15 × 4 = 60, यानी ये हो जाएगा आपका कितना, 4 × 3 = 12 और 12 और 3 कितना हो जाएगा, 15/4 घंटा। ये हमारा समय हो गया। देखिए हमने चाल को भी किलोमीटर प्रति घंटा में कर दिया, हमने समय को भी घंटा में कर दिया, ताकि जो दूरी आए वो किलोमीटर में आए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दूरी बराबर फार्मूला आप जानते हो, पिछली वीडियो में हमने बहुत डिटेल से चर्चा किया था इसके बारे में। दूरी बराबर क्या होता है आपका, चाल गुणते समय। दूरी बराबर होता है चाल गुणते समय। तो चाल हमारा कितना है, 12 × 18/5 गुणे समय कितना है, 15/4। तो 15/4 कर देते हैं। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तब 5 × 1 = 5, 5 × 3 = 15 और 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 12 और 3 × 3 = 9, 18 होता है आपका 162 किलोमीटर। ठीक है, तो 18 162 होता है, तो जो हमारा उत्तर आया वो कितना आ गया, 162। ठीक है, यानी वो अगर 1 सेकंड में 12 मीटर चलता है तो 3 घंटा 45 मिनट में वो 162 किलोमीटर चलेगा। सवाल देखिए बहुत ही सरल था, लेकिन मात्रक का बस खेल था। मात्रक इसमें यहाँ पर तो मीटर में दिया था, फिर सेकंड में दिया था,
यहाँ पर घंटा में और फिर मिनट में। तो हमने सबको लगभग लगभग क्या किया, किलोमीटर में कन्वर्ट करके चला, और उसके बाद लास्ट में हमारा जो उत्तर आया वो 162 किलोमीटर आ गया। ठीक है, तो कौन सा विकल्प आपका सही हुआ? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है 162, और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए 162 यानी ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे और आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन पर हम लोग लगा देंगे, तब तक क्वेश्चन आप पढ़िए और हम इसको मिटा देते हैं। ठीक है, अगला जो हमारा प्रश्न है वो क्या कर रहा है आपसे, 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी ट्रैक के किनारे खड़े एक व्यक्ति को 15 सेकंड में पार करती है, रेलगाड़ी की गति बताइए। तो समझिए कि ये हमारा कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है ऐसे, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पर थोड़ा बड़ा चित्र बना देते हैं। मान लेते हैं ये व्यक्ति है, आप कहोगे सर इतना बड़ा व्यक्ति होता है। मान लेते हैं कि ये कोई वस्तु है, मतलब ये व्यक्ति ही है। इसको क्या करती है, रेलगाड़ी ऐसे आती है और पार करती है। रेलगाड़ी ऐसे आएगी, इसको पार करते हुए चली जाएगी, ठीक है। यानी प्लेटफॉर्म के किनारे ये व्यक्ति खड़ा है और रेलगाड़ी क्या कर रही है, ऐसे जा रही है। आपके भी आसपास से जब रेलगाड़ी गुजरती है तो वो क्या करती है, आप ध्यान दीजिए, वो आपके लंबाई के बराबर दूरी नहीं करती, वो अपनी लंबाई के बराबर दूरी को तय करती है। यानी जो यहां से लेकर यहां तक चल रही है, तो जो आप दूरी काउंट करोगे वो रेलगाड़ी की लंबाई होगी। क्योंकि हमसे इसमें पूछ रहा है रेलगाड़ी की गति, तो रेलगाड़ी की गति बताने के लिए देखिए, गति बोले तो चाल, गति क्या है, मतलब ये हमसे चाल पूछ रहा है, और चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। समय तो दिया है, कितना दिया है, समय दिया है 15 सेकंड। लेकिन आप कहोगे सर दूरी नहीं दिया है, दूरी न देकर ये क्या कर दिया है, रेलगाड़ी की लंबाई दे दिया है 250 मीटर। तो ये जो व्यक्ति है इसको पार करने में रेलगाड़ी कितना दूरी तय करेगी, 250, मतलब अपनी लंबाई के बराबर। क्योंकि वो यहाँ शुरू करेगी ऐसे चलते हुए, तब तक चली जाएगी जब तक उसकी लंबाई खत्म नहीं होगी। तो इसका मतलब ये है कि दूरी हमको पता है कितना है, 250 मीटर, और समय पता है, समय कितना है आपका, समय है आपका 15 सेकेंड। अब ये जो आएगा ये आएगा मीटर प्रति सेकंड में, क्योंकि जो दूरी है वो मीटर में है और जो समय है वो सेकंड में है। लेकिन जो हमारा ऑप्शन दिया है वो दिया है किलोमीटर प्रति घंटा में, ठीक है। तो ये जो मीटर प्रति सेकंड है इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर 18/5 से गुणा करवा देते हैं। 18/5 से क्या करवा देंगे, गुणा करवा देंगे। और जब 18/5 से गुणा करवाएंगे तो ये हो जाएगा आपका, देखिए, 3×6 = 18 और 3×5 = 15 और 5×5 = 25 और 25 दहा में 250 और 60 का 6 में गुणा करा देंगे, सॉरी 10 का 6 में गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या हो जाएगा आपका, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी जो रेलगाड़ी की चाल होगी जब वो व्यक्ति को पार कर रही होगी तो उस समय उसकी जो रफ्तार है, यानी उसकी जो गति है, वो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरीके से हमने इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व किया है। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, अच्छा इसमें कौन सा उत्तर आपका सही है, मतलब कौन सा विकल्प आपका सही है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा क्या है, सही उत्तर है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट उत्तर, उसी में लिखा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर हम लोग यहाँ पर लगा देंगे। 8वां प्रश्न, इसको हम लोग करते हैं यहाँ पर इरेज।
देखिए जो हमारा 8वां प्रश्न है वो कह रहा है आपसे, किसी किसान ने 61 किलोमीटर दूरी 9 घंटे में तय की। कोई किसान है और 61 किलोमीटर की दूरी को 9 घंटे में तय करता है। वह कुछ तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से पैदल चला और कुछ 9 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से साइकिल से चला। उसने पैदल कितनी दूरी तय की? ठीक है, उसने पैदल कितना दूरी तय किया, यही आपको क्या करना है, बताना है। तो देखिए यहाँ पर मान लेते हैं कि किसान को बिंदु ए से बिंदु बी तक जाना था, जिसका जो दूरी है वो था 61 किलोमीटर, यानी जो डिस्टेंस था वो 61 किलोमीटर था। ठीक है, और उसने क्या किया, इस दूरी को 2 भागों में बांटकर मतलब तय किया। कैसे तय किया? उसने कुछ दूरी पैदल तय किया, कुछ दूरी, अब हमें नहीं पता कि कितना दूरी, कुछ दूरी उसने पैदल तय किया और कुछ दूरी उसने साइकिल से तय किया। कुछ दूरी उसने पैदल तय किया और कुछ दूरी उसने साइकिल से तय किया। तो जो पैदल दूरी तय किया तब उसकी जो चाल थी पैदल वाले में, चूंकि देखो व्यक्ति पैदल चल रहा है और पैदल चल रहा है तो उसकी जो चाल होगी वो हमेशा कम से कम रहेगी। ठीक है, तो पैदल चलने में आप कितना रफ्तार से चल पाओगे, तो यहाँ पर लिखेगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। जो पैदल जो उसकी चाल थी वो थी 4 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन जब वो साइकिल से चला तब उसकी चाल कितनी हो गई, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी साइकिल से चल रहा है तो 9 किलोमीटर प्रति घंटा और जब पैदल चल रहा है तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है कि उसने पैदल कितना दूरी तय किया। हमें नहीं पता तो हम मान लेंगे उसने पैदल x किलोमीटर दूरी तय किया। उसने पैदल कितना दूरी तय किया, x किलोमीटर उसने पैदल दूरी तय किया। ठीक है, तो जो बची हुई दूरी है वो कितना है, देखिए कुल दूरी था 61 किलोमीटर, 61 किलोमीटर में से x किलोमीटर उसने पैदल तय कर लिया, तो साइकिल से कितना तय करेगा, तो कुल दूरी यानी 61 किलोमीटर में से जो उसने दूरी तय कर लिया है उसको घटा देंगे, यानी x को घटा देंगे तो जो बचा हुआ है वो साइकिल से तय करेगा, यानी 61 माइनस x किलोमीटर की दूरी वो साइकिल से तय करेगा। तो सबसे पहले आप ये निकालिए कि किसान को पैदल चलने में कितना समय लगा। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर हो जाएगा दूरी बटा की चाल, और ये समय 1 मानते हैं हम, क्योंकि शुरुआती जो समय है वो हमारा x किलोमीटर की दूरी तय करने में लगने वाला है। तो समय बराबर होता है आपका कितना, दूरी बटा चाल। तो दूरी है हमारा x और जो चाल है वो है 4 और यहाँ पर आ जाएगा घंटा। उसके बाद समय 2 निकालिए। समय टू मतलब साइकिल द्वारा वो 61 माइनस x किलोमीटर की दूरी तय करेगा, तो उसका समय कितना लगेगा। तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो दूरी है 61 माइनस x बटा चाल है आपका 9 और यहाँ पर घंटा। अगर इन दोनों समय को जोड़ दिया जाए, इन दोनों समय को जोड़ दिया जाए तो जो कुल समय लगता है वो कितना लगता है, 9 घंटा। 61 किलोमीटर की दूरी को तय करने में उसको कुल 9 घंटे समय लगते हैं। तो कुल समय कितना लगेगा, 9 घंटा। ठीक है, तो इन दोनों समय को जोड़कर 9 घंटा के बराबर हम लोग कर देते हैं। तो चलिए कर देते हैं यहाँ पर। ये हो जाएगा आपका x बटा 4 प्लस 61 माइनस x बटा 9 बराबर है 9 के। ठीक है, इसी को हमको क्या करना है, हल करना है। 9 का x में गुणा करा दीजिए, 9x हो जाएगा प्लस 4 का 61 में गुणा कराएंगे, 4 एक कम 4, 4 6 24 और माइनस 4x बराबर 9 का यहाँ पर गुणा करवा देंगे। देखिए यहाँ पर 9 है, इनका आपस में गुणा करवाएंगे तो ये हो जाएगा 4 गुणित 9। हमने तिर्यक डायरेक्ट गुणा करवा दिया ताकि मान जल्दी आए। अब यहाँ पर देखिए 9x में से 4x को घटाएंगे तो बचेगा 5x बराबर।
अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 9 81, 4 1 कम 4 और 4 8 32, 324 इनका गुणा आएगा। और ये जो प्लस 244 है उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस 244 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 5x बराबर 4 में से 4 गया 0, 12 में से 4 गया हो जाएगा आपका 8। तो अगर 5 से काटेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 16। 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि वो जो पैदल दूरी तय करेगा किसान, वो 16 किलोमीटर दूरी तय करेगा, क्योंकि हमने माना था पैदल वो x किलोमीटर दूरी तय करेगा और x की वैल्यू कितना आ गया 16 आ गया। इसका मतलब ये है कि वो जो किसान है वो 16 किलोमीटर की दूरी को पैदल तय करेगा। उम्मीद करते हैं आपको ये जो क्वेश्चन है समझ में आया होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा आपका सही हो जाएगा, तो देखिए 16 किलोमीटर कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी लिखा हुआ है 16 किलोमीटर, और वही आपका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे और आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। देखिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन पर हम लोग लगा देते हैं और इसको हम लोग कर देते हैं यहाँ पर इरेज। चलिए यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसको हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या कर रहा है आपसे, एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक बिजली के खंभे को 25 सेकंड में पार करती है। बिजली के खंभे को कितने सेकंड में पार करती है, वो 25 सेकंड में पार करती है। इस ट्रेन की लंबाई कितनी है, तो ट्रेन की लंबाई हमसे पूछ रहा है। तो हमने अभी अभी जब प्लेटफॉर्म पर खड़ा व्यक्ति था और ट्रेन गुजर रही थी तो उस सवाल में हमने आपको बताया था कि मान लेते हैं चाहे व्यक्ति खड़ा हो और चाहे खंभा खड़ा हो, ट्रेन जब गुजरती है वो क्या करती है, अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। तो अगर इसमें हम लोग डिस्टेंस निकाल लें तो वही हमारा ट्रेन की लंबाई हो जाएगी, क्योंकि जो ट्रेन है वो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी तब जाकर वो खंभे को पूरी तरीके से पार कर पाएगी। जैसे यही मान लेते ये ट्रेन है और ऐसे ये जा रहा है तो यहाँ से देखिए निकलना शुरू किया, ये इस तरीके से बढ़ेगा बढ़ेगा और जब पूरा खत्म हो जाएगा अपनी लंबाई तब जाकर ये ट्रेन को पार करेगा, मतलब सॉरी तब जाकर आपको ये खंभे को पार करता हुआ नजर आएगा। इसका मतलब ये है कि ये जब चल रहा था, ऐसे जब चल रहा था तो अपनी पूरी लंबाई को ऐसे तय किया तब जाकर उसने खंभे को पार किया। इसका मतलब ये है कि जो हमारा दूरी है वही ट्रेन की क्या है लंबाई है। तो हमको दूरी निकालना है, हमको ट्रेन की लंबाई अपने आप पता चल जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो चाल दिया है ट्रेन का वो कितना दिया है 72, यानी चाल दिया है 72 किलोमीटर प्रति घंटा और जो समय दिया है वो दिया है 25 सेकंड। ठीक है, समय कितने दिया है, ये तो चाल हो गया आपका, और जो समय है वो कितना है आपका 25 सेकंड है। और जो आपका ऑप्शन है अगर उस पर गौर करिए तो ऑप्शन में मीटर 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 करके दिया है। इसका मतलब ये है कि जो भी हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे वो मीटर में निकालेंगे। तो मीटर में निकालने के लिए सबसे पहले ये जो चाल है इसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करिए किलोमीटर प्रति घंटा से। तो किलोमीटर प्रति घंटा में ये तो दिया है आपका कितना 72, तो 72 में अगर हम लोग 5/18 से गुणा करवा दें तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड में। तो 18 एकम 18, 18 चौक 72, तो 4 पंचे कितना हो जाएगा यहाँ पर 20 मीटर प्रति सेकंड। और जो समय दिया है वो कितना दिया है 25 सेकंड दिया है। तो जो हमारा डिस्टेंस है, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है स्पीड इनटू टाइम, यानी चाल गुणते समय। तो हमसे दूरी पूछ रहा है डिस्टेंस, तो आपका जो स्पीड है वो है 20 गुणते
जो समय है वो कितना है 25, तो 25 दुना कितना हो जाएगा 50 यानी 500 मीटर। 500 मीटर हमारा दूरी आया जो कि ट्रेन की लंबाई होगा। तो ट्रेन की लंबाई कितना आ गया 500 मीटर। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी में देखिए 500 लिखा हुआ है और वही आपका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। यानी जो ट्रेन की लंबाई है वो 500 मीटर है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करते हैं और आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 10वां क्वेश्चन। ठीक है, तब तक हम इसको क्या करते हैं मिटा देते हैं। जो हमारा 10वां प्रश्न है उसको हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर ध्यान से पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका? कह रहा है यदि दो बसों में से एक बस 300 किलोमीटर की यात्रा 7.5 घंटे में तय करती है और दूसरी 450 किलोमीटर की यात्रा 9 घंटे में तय करती है, तो उनकी चाल का अनुपात बताइए। तो देखिए चाल का अनुपात क्या होगा? चाल का अनुपात, चाल का अगर हम लोग अनुपात निकालें तो पहली बस की चाल और बटा में हो जाएगा दूसरी बस की चाल। तो पहली बस की चाल बराबर क्या हो जाएगा? देखिए चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो यहाँ पर देखिए पहला जो बस है वो कितना दूरी तय करता है? तो 300 किलोमीटर तय करता है। यहाँ पर हो जाएगा 300 बटे कितना समय लेता है 7.5 घंटा, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 15/2। और फिर बड़ा वाला बटा लगा देंगे और जब बड़ा वाला बटा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर दूसरे बस की चाल, और चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो दूरी कितना है 450 किलोमीटर और जो समय है वो कितना है 9 घंटा। अब इसू को हल करना है, जो आएगा वही क्या होगा अनुपात हो जाएगा। तो सबसे पहले आप 15 से इस 300 को काट दीजिए 20 बार में, और ये जो 2 है ये गुणा में हो जाएगा। तो 20 दूना कितना हो जाएगा 40, यानी ये हो जाएगा आपका 40 बटा इधर क्या है 450/9। 9 यहाँ पर ऐसे ऊपर चला जाएगा, एक जीरो से जीरो काट दीजिए, ये हो जाएगा 4 × 9 बटे में यहाँ पर 45। 9 एक कम 9 और 9 पचे 45, तो ये हो जाएगा 4 एक कम 4 और बटे में 5। और अगर अनुपात में लिख दें तो 4 अनुपाते कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। 4 अनुपाते कितना हो जाएगा ये 5 हो जाएगा। ठीक है, यानी जो आपका दोनों बस की चाल थी वो कितना हो गया आपका 4 अनुपाते 5। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी देखिए 4 अनुपाते 5 लिखा हुआ है और वही आपका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। हमने डायरेक्टली क्या किया, यहाँ पर इसकी चाल लिख दिया, यहाँ पर इसकी चाल, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, दूरी बटा समय लिख दिया। यहाँ चाल बराबर दूरी बटा समय और इसी को हल कर लिए, हमारा उत्तर आ गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी 4 अनुपाते 5 हमारा क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, देखिए जो हमारा अगला प्रश्न है वो क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक मोटर कार मुंबई से पुणे 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है और वहां से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आती है। पूरी यात्रा में कार की औसत चाल क्या है? ठीक है, तो ऐसे समझ लीजिए कि हमसे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पर औसत चाल पूछा जा रहा है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए मान लेते हैं कि यहाँ पर आपका है मुंबई। ठीक है, यहाँ पर है मुंबई और यहाँ पर है पुणे। एक कार चलती है और क्या करती है मुंबई से पुणे की तरफ रवाना होती है, और मुंबई से पुणे की तरफ रवाना होती है तो उसकी जो चाल होती है वो होती है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ये पुणे पहुंचती है
और पुणे पहुंचने के बाद वहां से रिटर्न लेती है, मतलब वापस आती है। और जब वापस आएगी तो ये आती है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है? हमसे पूछा जा रहा है कि इसका औसत चाल बताइए। क्या बताइए? औसत चाल। तो औसत चाल बराबर देखिए फार्मूला होता है कुल दूरी बटा कुल समय। कुल समय ये बेसिक फार्मूला होता है, कुल दूरी बटा कुल समय। लेकिन यहाँ पर अगर आप ध्यान दो तो ना तो दूरी है ना तो समय दिया है, मतलब ना तो इसमें दूरी दिया है ना तो समय दिया है, बस चाल दे दिया है कि जब जाता है तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से और जब आता है तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। ठीक है, अब इसकी औसत चाल बतानी है। तो जब इस तरीके से सवाल दिया हो और आपका समय और दूरी ना दिया हो, इसके लिए एक और फार्मूला होता है डायरेक्ट औसत चाल का। क्या होता है यहाँ पर? 2 × V1 इंटू V2 बटा V1 प्लस V2। अब ये क्या होता है V1 V2 या V1 गुणते V2? ये होता है 2 गुणते पहली चाल गुणते दूसरी चाल बटे पहली चाल प्लस दूसरी चाल। यानी ऊपर तो दोनों चालों का गुणा करके उसका दोगुना कर दिया जाता है और नीचे दोनों चालों को जोड़ दिया जाता है, तो हमारा उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग दूरी नहीं दिया है और चाहते हैं कि सवाल को एकदम कम समय में लगाएं, तो इस वाले फार्मूला का आप यूज कर सकते हो। ठीक है, कैसे? देखिए, लिखेंगे 2 गुणित, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 गुणित हो जाएगा यहाँ पर V1 का मान कितना है यहाँ पर? 20 गुणित V2 का मान कितना है? 30। यानी पहली चाल गुणित दूसरी चाल गुणित 2 गुना, बटे में दोनों चालों को जोड़ दो तो 20 और 30, यहाँ पर लिख दीजिए 20 और यहाँ पर लिख दीजिए 30। तो अगर आप इसको हल करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणित 20 गुणित 30 और बटे में 50। तो यहाँ पर एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, तो एक जीरो से एक जीरो काट देते हैं तो 5 एक कम 5 और 5 चौक 20। तो ये कितना हो जाएगा? 2 चौक 8 और 8 तिरिक 24। तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? 24 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी जो औसत चाल होगी वो कितना हो जाएगा आपका? 24 किलोमीटर प्रति घंटा। एकदम आराम से हमने फार्मूला को बैठा दिया और आंसर आ गया हमारा। जब इस तरीके से औसत चाल पूछे, दो चाल दिया हो जाने का और आने का, लेकिन उनके बीच कितना समय लगेगा और उनके बीच कितना दूरी होगा ये न दिया हो, तब आपका औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा? 2 गुणित V1 V2 बटा V1 प्लस V2। ठीक है, ये फार्मूला हो गया। आप कहोगे सर बेसिक से नहीं लगा सकते क्या? लगा सकते हो, उसमें टाइम ज़्यादा हो लगेगा, इस वजह से हम यहाँ पर नहीं बता रहे हैं। ठीक है, समय ज़्यादा लगेगा और पेपर में आपको समय ही बचाना है। चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं कौन सा विकल्प आपका सही हो जाता है। यहाँ पर देखिए 24 किलोमीटर प्रति घंटा ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे क्या है आपका अगला सवाल 12वां, इसको हम लोग मिटा देते हैं। देखिए जो हमारा अगला प्रश्न है वो कह रहा है क्यू 87 घंटों में एक यात्रा पूरी करती है। मतलब क्यू है और वो 87 घंटों में एक पूरी यात्रा यानी जर्नी कंप्लीट कर लेती है। वह यात्रा का पहला आधा भाग 84 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और शेष भाग मतलब शेष आधा भाग 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पूरी करती है। पूरी यात्रा की कुल दूरी ज्ञात कीजिए, वो भी किलोमीटर में। तो हमसे क्या पूछ रहा है?
टोटल डिस्टेंस पूछ रहा है इस सवाल में। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर मान लेते हैं कि Q जो है वो A से B बिंदु तक जाती है, ठीक है, जिसका डिस्टेंस है D। जो दूरी है वो D दूरी तय करती है। कौन तय करती है? Q तय करती है। Q क्या करती है? आधी दूरी। आधी दूरी मतलब पूरा दूरी D है, तो D का आधा यानी D/2 दूरी जो है वो तय करती है 84 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। और शेष बची हुई जो आधी दूरी है यानी D/2 दूरी, वो 90 किलोमीटर प्रति घंटा में तय कर लेती है। 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बताना है कि Q ने कितना दूरी तय किया, जबकि इस पूरे दूरी को तय करने में उसको 87 घंटे का समय लगता है। तो सबसे पहले हम लोग ये पता करेंगे कि यहाँ पर ये D/2 दूरी तय करने में, D/2 दूरी तय करने में ये जो आपका Q है जो कि 84 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इस दूरी को तय कर रही है, उसको समय कितना लगा। तो समय यानी T1 बराबर क्या होगा? दूरी बटा चाल। दूरी है D/2 और चाल है आपका यहाँ पर 84। तो अगर हम इसको लिखना चाहें T1 बराबर, तो D/2 गुणित ऐसे लिख सकते हैं 84। और इसी तरीके से अगर हम दूसरा वाला समय देखें तो दूरी है आपका D/2 और जो चाल है वो है 90। तो यहाँ पर हो जाएगा T2 बराबर D/2 गुणित 90। यानी हमको देखने में लग रहा है कि जो पहला समय है वो D/2 गुणित 84 घंटा है और जो दूसरा समय है वो D/2 गुणित 90 घंटा है। अगर इन दोनों समयों को जोड़ दिया जाए तो कुल समय कितना लगता है आपका? 87 घंटा लगता है। कुल समय कितना लगता है? 87 घंटा। तो दोनों को जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर देखिए जब इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? D/2 गुणित 84 प्लस D/2 गुणित 90 बराबर 87। अब देखिए इसमें से बड़ी संख्या कॉमन लेने की कोशिश करिए। जैसे अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या होगा? दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन है। यहाँ पर है 84, यहाँ पर है 90, ठीक है। तो अगर हम 12 कॉमन ले लेते हैं, क्या कॉमन ले लेते हैं? 12। तो यहाँ पर देखिए 12 कॉमन ले लेंगे तो 12 से 84 हो जाएगा। या ऐसे करते हैं कि यहाँ पर D/ गुणा करवा देते हैं। 2 चौक कितना हो जाएगा? 8 और 2 8 हो जाएगा 16 प्लस यहाँ पर D/9 दूना 18 मतलब 180 बराबर इधर हो जाएगा 87। तो इन दोनों में से कॉमन क्या है? तो देखिए 12 कॉमन है। 12 से इसको काटेंगे तो 12 एक कम 12, 12 चौक 48, 14 बार में ये पूरी तरीके से कट जाएगा। और अगर 180 को काटें तो 15 बार में पूरी तरीके से कट जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हम इसमें से D/12 कॉमन ले सकते हैं। तो ऊपर क्या बचा? ऊपर बचा 1/14 प्लस यहाँ बचा 1/15 और ये हो गया आपका 87। तो अगर इसको हल करेंगे 14 और 15 का लसा लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? तो आप कहोगे लिख दीजिए यहाँ पर 14 और गुणित 15 और 15 एक कम 15, 14 एक कम 14, तो यहाँ पर हो जाएगा 15 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 14 बराबर 87, ठीक है। ये एक एक पॉइंट इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको समझ में एकदम आता हुआ चला जाए। हालांकि हम लोग डायरेक्टली भी इसको हल कर सकते हैं पूरा कैलकुलेशन। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना? D/12 गुणित, अब 15 और 24 क्या हो जाएगा आपका? 29, 15 और 14 29 हो गया और यहाँ पर हो गया 14 गुणित 15 बराबर कितना है? 87। आप जानते हो 29 त्रिक 87 होता है। 29 त्रिक कितना होता है? 87। अब यहाँ पर देखिए D/12 और 15 का गुणा करा देंगे तो 180 हो जाएगा गुणित यहाँ पर 14 बराबर है 3 के। तो यहाँ पर हम गुणा कराएं 14 जीरो हम 0, 14 अट्ठे 112 और आपका कितना हो जाएगा? आपका 14 एक कम 14 11 कितना हो जाएगा? यहाँ पर 25 हो जाएगा और ऊपर क्या रहेगा आपका? यहाँ पर D बराबर 3 के। तो 3 का गुणा अगर 25 20 में करवा देंगे तो 25 तिहाई 75 और 20 दूना 40 किलोमीटर। इसका मतलब ये है कि उसको दूरी तय करने में कुल
कितना उसने दूरी तय किया, तो 7540 किलोमीटर, 7540 किलोमीटर उसने दूरी को तय किया। ठीक है, इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। पहले हमने निकाला ये जो 84 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आधा दूरी तय करता है, उसको समय कितना लगा, तो समय लगा यहाँ पर उसको, यानी D/2 × 84, फिर इसका समय निकाल लिया, दोनों समय को जोड़कर हल कर दिए तो हमारा उत्तर आ गया। ठीक है, तो कौन सा विकल्प आपका सही है, तो आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर देखिए जिसमें 7540 लिखा हो, तो 7540 किस में लिखा है? अच्छा, 20 × 60 होता है, हम 7540 क्यों लिख रहे हैं? यहाँ पर 60 होना चाहिए, तो 7560 जिसमें लिखा रहेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी देखिए 7560 लिखा हुआ है और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। चलिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यहाँ पर लगा देते हैं। इस तरीके से हमने अगला क्वेश्चन लगा दिया, आप इसको पढ़िए, तब तक हम इसको इरेज कर देते हैं। देखिए जो हमारा अगला प्रश्न है वो क्या कह रहा है आपसे, वो आपसे कह रहा है यहाँ पर एक व्यक्ति 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। प्रत्येक घंटे के बाद वह 9 मिनट आराम करता है। 27 किलोमीटर दूरी को तय करने में उसे कितना समय लगेगा? ठीक है, तो देखिए एक व्यक्ति है जिसको 27 किलोमीटर की दूरी तय करना है। ठीक है, मान लेते हैं वो ए से चलना शुरू किया और बी तक उसको पहुंचना है, और इनके बीच की जो दूरी है वो है 27 किलोमीटर। लेकिन वो क्या करता है, इस दूरी को लगातार तय नहीं करता, वो 1 घंटे के बाद 9 मिनट का आराम करता है। ठीक है, और वो चल कितनी रफ्तार से रहा है, तो उसकी जो चाल है वो है आपका कितना, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। और वो जो आराम करता है वो कितने मिनट का आराम है, 9 मिनट का आराम है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि अगर वो 1 घंटा चलेगा, तो 1 घंटा चलेगा तो वो 9 किलोमीटर चलेगा, क्योंकि उसकी जो चाल है वो 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो मतलब 1 घंटा तक वो चला, मान लेते हैं यहाँ तक आया और उसने 9 किलोमीटर दूरी तय कर ली, और 1 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद वो 9 मिनट का आराम करेगा। ठीक है, उसके बाद फिर आगे बढ़ेगा ऐसे, जब आगे बढ़ेगा तो वो अगले घंटे भी कितना दूरी तय करेगा, 9 किलोमीटर तय करेगा। फिर वो आराम करेगा 9 मिनट, और यहाँ देखिए यहाँ पर उसने 9 मिनट आराम किया, यहाँ पर उसने क्या किया, 9 मिनट आराम किया, यानी 2 बार वो रुका, 2 बार वो रुका और आराम किया 9 9 मिनट। अब वो अगली दूरी तय करेगा, अगली दूरी चूंकि उसकी चाल है 9 किलोमीटर प्रति घंटा, तो अगली दूरी वो तय करेगा 9 किलोमीटर का 1 घंटे में। तो अगली दूरी 9 किलोमीटर का तय करेगा, तो यहाँ पर देखिए 9 किलोमीटर यहाँ तय किया, 9 किलोमीटर यहाँ, 9 किलोमीटर यहाँ। इसका मतलब ये है कि 9 दूना 28 और 9 तिरिक 27, 9 दूना 18, 9 तिरिक 27, 9 दूना 28 नहीं होता, तो 9 दूना 18 और 9 तिरिक 27, 27 किलोमीटर की उसने दूरी तय किया, जिसमें वो 2 बार रुका, 2 बार रुका। इसका मतलब 9 मिनट पहली बार आराम किया और 9 मिनट दूसरी बार आराम किया, तो कुल जो आराम है उसका, कुल आराम, कुल आराम है उसका 18 मिनट का, क्योंकि 9 9 बार उसने किया, 9 9 मिनट का उसने क्या किया है, आराम किया है। अब देखिए ये 9 किलोमीटर
1 घंटा समय लिया तय करने में, इस 9 किलोमीटर को 1 घंटा में, इस 9 किलोमीटर को 1 घंटा में। तो 9 किलोमीटर 1 घंटा, 9 किलोमीटर 1 घंटा, 9 किलोमीटर 1 घंटा, मतलब कुल समय कितना लगा? समय लगा उसका, समय लगा कुल 3 घंटा। कितना घंटा? 3 घंटा वो समय लिया। हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है कि वही दूरी यानी 27 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसको कितना समय लगेगा। तो समय लगा आपका 3 घंटा 18 मिनट। 18 मिनट आराम करने में लगा दिया और 3 घंटा चलने में लगा दिया। तो कुल समय उसका कितना हो गया? 3 घंटा 18 मिनट। तो कौन से विकल्प में आपका ये दिया हुआ है? तो आप देखेंगे कि किसी भी विकल्प में नहीं दिया हुआ है, सभी में पहले में दिया है 6 घंटा, दूसरे में 6 घंटा 45 मिनट, तीसरे में 6 घंटा 54 मिनट, चौथा है नन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई नहीं। और हमारा जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि जो हमारा समय आ रहा है वो आ रहा है 3 घंटा 18 मिनट का। तो 3 घंटा 18 मिनट में वो पूरा दूरी तय करेगा। आप कहोगे सर क्या हर सवाल में, मान लेते हैं ये तो थोड़ा थोड़ा सा इजी था, थोड़ा लंबी दूरी दे देगा तो हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे? तो आप देखिएगा, कोशिश करिएगा, सबसे पहले जो आराम वाला समय रहता है उसको निकाल दीजिएगा। मतलब ये सोचबे मत करिएगा कि वो आराम करता है। अगर वो आराम न कर रहा होता तो इस 27 किलोमीटर दूरी को तय करने में उसका कितना समय लगता, जबकि उसकी चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो आप कहते सर 27 किलोमीटर की दूरी को तय करने में जो समय लगेगा, तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। चाल था 9 किलोमीटर प्रति घंटा, तो समय लगता कुल कितना? 3 घंटा। फिर आप ये देखते कि वो कितने बार रुका। अब यहाँ से यहाँ काउंट करते, एक बार यहाँ से यहाँ काउंट करते, एक बार, यानी 2 बार टोटल वो रुका है। तो एक बार में 9 मिनट का आराम करता है, तो 2 बार में वो 18 मिनट का आराम करेगा। तो इसका मतलब ये है कि जो टोटल समय लगेगा वो लगेगा 3 घंटा 18 मिनट। और यही आपका क्या हो जाता? आंसर हो जाता। मतलब ये जो इतना बड़ा सवाल हम बना बना के चित्र उतर आपको समझाए हैं वो बस इतने में हल हो जाएगा। बस ये तो आपको समझाना था, इस वजह से हम यहाँ पर सारे के सारे जो टॉपिक होते हैं उसको एकदम डिटेल में लिखते हुए समझाते हैं, क्योंकि अभी हम लोग सीख रहे हैं। जब प्रैक्टिस करेंगे वहाँ पर चीज़ों को छोड़ देंगे चलेगा, यहाँ पर चलेगा नहीं। क्योंकि अगर सीखने में ही हम लोग कंजूसी कर देंगे तब फिर हम लोग सवाल कैसे लगाएंगे? ठीक है, चलिए। इसका कोई सा भी ऑप्शन हमारा मैच नहीं किया था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। 14वां क्वेश्चन, इसको मिटा देते हैं। चलिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हमारा अगला क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे कि दो आदमी एक साथ कुछ दूरी चलना शुरू करते हैं। दो आदमी हैं, एक साथ कुछ दूरी चलना शुरू करते हैं। हमें ये नहीं पता कि कितना दूरी ये लोग ट्रेवल करते हैं। एक 4 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा 3 किलोमीटर प्रति घंटा पर चलता है। पहला वाला दूसरे से आधा घंटा जल्दी पहुंच जाता है। दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर कह रहा है कि मान लीजिए कि दो व्यक्ति हैं, उनको ए से बी तक जाना है और हमको ये नहीं पता है कि वो कितना दूरी जाएंगे, और दोनों क्या करते हैं? एक ही दिशा में ऐसे चलते हैं, ऐसे चल रहे हैं। ठीक है, जो पहला व्यक्ति है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है। तो पहला व्यक्ति 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चला, और जो दूसरा है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चला। तो पहला वाला जल्दी पहुंचेगा। तो कह रहा है कि यहाँ पर पहला वाला
दूसरे से आधा घंटा जल्दी पहुंच जाता है। जल्दी मतलब दूसरे वाले से आधा घंटा पहले ही पहुंच जाता है। तो बताइए कि दूरी क्या है। तो देखिए दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणित समय। और अगर हम समय बराबर निकालें तो मान लेते हैं उसने डी दूरी तय किया, तो पहला वाला यानी समय पहला, पहला व्यक्ति पहला समय लेगा, तो समय पहला क्या होगा, जितना वो दूरी तय करेगा बटे जितना उसकी चाल है, यानी पहला व्यक्ति कितना समय लेगा, डी बटा चाल, यानी दूरी बटा चाल हो जाएगा। ठीक है, तो डी बटा हो जाएगा यहाँ पर 4, और ये आपका आवर में आएगा यानी घंटा में आएगा। दूसरा वाला व्यक्ति करेगा क्या, वो भी वही दूरी तय करेगा, तो दूरी बटा चाल, इसका चाल कितना है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये हो जाएगा आपका डी बटा 3 घंटा। अब अगर देखें ये जो पहला वाला है ये आधे घंटे पहले पहुंच चुका है, यानी इनके समय में अंतर कितना है, समय में जो अंतर है वो आधे घंटे का है। आधा घंटा मतलब 1/2 घंटा। ठीक है, तो समय में अंतर कितना है 1/2 घंटा, तो समय का अंतर निकाल लेते हैं। समय है आपका d/4 माइनस d/, यहाँ पर 3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, नहीं सबसे पहले इसको घटा लेते हैं ना, समय में अंतर है तो d/3 करते हैं, यहाँ पर 4 कर लेते हैं, बराबर कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि हम जानते हैं कि जो पहला वाला है वो दूसरे वाले से आधा घंटा पहले पहुंचा है, यहाँ पर अगर इनकी चालों का सॉरी इनकी समय का जो अंतर निकाला जाएगा वो कितना आएगा, आधा घंटा आएगा। अच्छा, आप कहोगे सर इसमें से इसमें क्यों घटा रहे हो, आप इसमें से इसमें भी घटा सकते हो, बस माइनस में आएगा। माइनस में आने से मतलब ये होता है कि वो ये बताएगा माइनस वाला चिन्ह कि वो देर से पहुंचा है। ठीक है, तो हमको चूंकि यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है वो दूरी निकालने का है, और दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, इस वजह से हमने यहाँ पर इसको इस तरीके से काउंट कर दिया। तो यहाँ पर देखिए इसका जब लसा लेंगे तो हो जाएगा आपका 12, 3 चौक 12 और 4 तिहाई 12 बराबर 1/2। तो 4d में से d जाएगा, केवल d बचेगा, और बटा 12 बराबर 1/12। 2 से अगर हम लोग 12 को काटे 6, तो d/6 बराबर 1, तो d बराबर कितना आ जाएगा 6 किलोमीटर। इसका मतलब ये है कि उन्होंने 6 किलोमीटर की दूरी तय किया था। ठीक है, इन्होंने कितना दूरी तय किया था, 6 किलोमीटर का। तो हमने यहाँ पर समय में अंतर निकाला जो कि आधे घंटे का था, समय में अंतर आधे घंटे का था, और हमारा जो उत्तर है वो कितना आ गया, 6 किलोमीटर आ गया। इसका मतलब ये है कि उन दोनों ने 6 किलोमीटर दूरी को तय किया है। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए देखिए 6 किलोमीटर लिखा हुआ है, और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल यहाँ पर आपके स्क्रीन पर हम लोग लगा दिए हैं और इसको इरेज कर देते हैं। चलिए यहाँ पर इस सवाल को हम लोग पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है, एक आदमी 85 किलोमीटर प्रति घंटा की बजाय 89 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गाड़ी चलाता है। वह वह 132 किलोमीटर अधिक दूरी तय करता है। जब वह 89 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गाड़ी चलाता है तो उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए, वो भी किलोमीटर में। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति है, अगर वो यहाँ पर 85 किलोमीटर, अगर वो 85 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गाड़ी चलाता है तो वो कुछ दूरी तय करता है। लेकिन अगर वो 85 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से न चलाए, अपनी स्पीड को बढ़ा दे, अपनी स्पीड को बढ़ाकर कितना कर दे, 89 किलोमीटर प्रति घंटा, तो जो वो पहले दूरी तय करता था उससे 132 किलोमीटर वो ज़्यादा दूरी तय करता है। 132 किलोमीटर ज़्यादा वो दूरी क्या करता है, तय करता है। ठीक है, और अगर वो अब 89 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चलाता है, वो कितना दूरी तय करेगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर चाल दिया है, दूरी दिया है, समय नहीं दिया है। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे
कि वो कितने समय में इस दूरी को तय करता है, कुल कितना समय लगता है। तो यहाँ पर देखिए चाल पहले 85 था, 85 से बढ़कर कितना हो गया, 89 हो गया। और जब 85 से बढ़कर चाल 89 हो गया तो कितना चाल बढ़ा, तो चाल बढ़ गया आपका यहाँ पर 4 किलोमीटर प्रति घंटा। 85 से उसने 89 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार बढ़ा दी। इसका मतलब उसने कितना रफ्तार बढ़ाया, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। और कितना एक्स्ट्रा दूरी तय किया, देखिए चाल बढ़ी तभी दूरी बढ़ रहा है, अगर चाल न बढ़ी होती तो दूरी न बढ़ता। तो समय कितना लगेगा, तो आप जानते हो समय बराबर दूरी बटा चाल, तो दूरी कितना बढ़ गया 132, और चाल कितना है तो बटे में 4 हो जाएगा। तो 4 तिहाई 12 और 4 तिहाई 12, यानी जो समय लगेगा वो लगेगा 33 घंटे का। 33 घंटा लगेगा उसको कुल दूरी तय करने में। अब वही दूरी वो क्या करता है, 89 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करता है। तो बताइए वो दूरी कितना है। तो देखिए समय पता चल चुका है, चाल हमको कह रहा है कि 89 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करता है, तो हमको दूरी निकालनी है। तो दूरी बराबर क्या होता है, देखिए दूरी बराबर होता है चाल गुणते समय। चाल गुणते समय, तो चाल कितना है आपका 89 है, और जो समय है आपका वो है 33। इसका गुणा करवा लेते हैं, 89 का देखिए 33 में इधर है गुणा करवा लेंगे, तो हो जाएगा आपका 3 नवा 27, 3 8 24 और 2 26। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना 7 और 7 6 13, यहाँ 9 और 2, मतलब ये हो जाएगा आपका 2937 किलोमीटर, यानी 2937 किलोमीटर वो दूरी तय करेगा 33 घंटे में 89 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। ठीक है, तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, 2937 देखिए पहला ही ऑप्शन में दिया है, और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आज चाल समय और दूरी का दूसरा क्लास भी समाप्त कर दिया। अब हम लोग तीसरी क्लास में कल की वीडियो में बढ़ेंगे। तो अगर आप अभी तक चैनल पर बने हुए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं और यहाँ तक देखे, हम उनको बता देना चाहते हैं कि हम लोग एसएससी जीडी का मैथ पूरी तरीके से शुरू से लेकर अंत तक आपको पढ़ा रहे हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं या यूपीएसआई की या यूपीपी की, ऐसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जहां पर अंक गणित भर भर के पूछता है, तो वहां पर आप हमारी क्लास को देख सकते हो। हमने शुरू से आपको मैथ पढ़ाया हुआ है और वहाँ प्लेलिस्ट भी बनाया हुआ है अपने चैनल पर। आप जाके प्लेलिस्ट में या डिस्क्रिप्शन में ही प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, और पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और उसको शेयर करिएगा अपने उन दोस्तों के साथ जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं और अंक गणित उसमें पूछता है। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसी पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।